नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 8, 9, 10, 11 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 8 क्या बात करता है कि एक आदमी है जो कि इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको इंडिया का सिटीजन मानेंगे। कब, कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आर्टिकल 8 बात करता है कि एक आदमी है जिसके या तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं। अब पेरेंट्स तो आपको मालूम, ग्रैंड पेरेंट्स दादा नाना, दादा दादी, नाना नानी, जो भी ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये। अब भले ही उसके पास डोमिसाइल नहीं है, आर्टिकल 5 में हमने क्या देखा था, उसके पास डोमिसाइल हो तो वैसे ही ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। लेकिन डोमिसाइल अगर नहीं है उसके पास, लेकिन उसके दादा दादा, नाना नानी या फिर मम्मी पापा इंडिया में पैदा हुए, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, तो फिर वो जिस भी कंट्री में रह रहा है, मान लो नेपाल में रह रहा है या फिर अपने यूएस में रह रहा है, यूके में, कहीं पे भी रह रहा है, स्विट्जरलैंड में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है वो, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जो हमारे इंडिया के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के जो भी होंगे हमारे उस कंट्री में, उनके पास वो जो आदमी है वो सीधा एप्लीकेशन लगाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए कि भैया मुझको इंडिया का सिटीजनशिप रजिस्टर कर लो, मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है, इंडिया का सिटीजनशिप होने का मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, सिटीजन होने का मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो वो जाएगा डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के पास, इंडिया के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के पास, उसी कंट्री में एप्लीकेशन देगा और वो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा। वो इंडिया का एज अ रजिस्टर्ड सिटीजन माना जाएगा। अब वो फर्क नहीं पड़ता वो 1950 के बाद हो रहा हो या 1950 के पहले हो रहा हो, कभी भी करवा सकते हो आप ये, लेकिन पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा होने चाहिए आपके। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 बात करता है कि कोई भी एक ऐसा आदमी जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, लेकिन अगर वो किसी और फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है, जैसे कि मान के चलो मैं हूँ, मेरे पास यहाँ पर इंडिया की सिटीजनशिप तो है, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार एक और सिटीजनशिप ले लेते हैं अपन, तो मैंने यूएस की ले ली। अब मैंने यूएस की ले ली तो ये जो इंडिया की सिटीजनशिप है ये वैसे ही ख़त्म हो जाएगी मेरी, मैं इंडिया का सिटीजन नहीं रहा फिर। समझ रहे हो आप, ये टर्मिनेशन की बात करता है सिटीजनशिप की, कि अगर आपके पास सिटीजनशिप है, आपने कोई और सिटीजनशिप ले ली, ठीक है, तो आप, सीधी सी बात है, दो सिटीजनशिप नहीं हो सकती। इंडिया का ये मानना है कि आपके पास ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर भी खाना खा रहे हो, वहाँ पर भी खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं, आपका एक ही घर रहेगा। कौन सा घर है आप ये बता दो, इंडिया है तो इंडिया ही, अगर कहीं और आप जा रहे हो इधर से चले जाओ भैया, सीधी सी ये बात है। अब आर्टिकल 10 बात करता है कि जो भी इंडिया का सिटीज़न है, भले कैसी भी बनाओ, डोमिसाइल से बनाओ, माइग्रेशन से बना हो या फॉरेन स्टेट का हो, और उस तरीके आर्टिकल 8 वगैरह, अब कैसे भी वो सिटीजन बनाओ, लेकिन सिटीजन तो है ना वो इंडिया का। अब जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, अब वो उन लोगों के ऊपर भी अप्लाई होगा लॉ। क्यों होगा? क्योंकि भैया सिटीज़न है, वही जिस तरीके से हम अपने ऊपर हो रहा है, वैसे ही जो अलग से जो लोग आए हैं, माइग्रेट होके आए या ऐसे कैसे भी आए हैं, उनके ऊपर भी सेम अप्लाई होगा, क्योंकि अब वो भी सिटीज़न है, वो भी इक्वल ही है, इक्वल। अब आर्टिकल 11 ये बात करता है कि ये जो पार्ट है सिटीजनशिप वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये पार्लियामेंट को नहीं रोक सकता सिटीजनशिप के ऊपर कोई भी लॉ लाने से, या फिर सिटीजनशिप टर्मिनेट या एक्विजिशन करने का, सिटीजनशिप का एक्विजिशन का या फिर टर्मिनेशन का, ये चीज़ें करने से पार्लियामेंट को कोई रोक नहीं सकता। सीधी सी आर्टिकल 11 ये बात करता है। सिटीजनशिप के ऊपर लॉ आते हैं, है ना, और टर्मिनेट भी कर सकता है और ला भी सकता है, ये सब चीज़ें। तो आर्टिकल 11 जो है ये बात कर रहा था कि पार्लियामेंट लॉ ला सकती, कोई रोक नहीं सकता उसको। ये था आर्टिकल 8, 9, 10, 11। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।